मुझे अच्छे से पता है कि सब कुछ तुमने किया है। मेरा घर बैंक के पास सिर्फ गिरवी रखा हुआ था, आज उसका ऑक्शन हो रहा है तुम्हारी वजह से। देखा फिर से ये ब्लेम गेम शुरू कर दिया ना आपने कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। कर दिया ना मुझे ब्लेम। आपको सिर्फ मुझ में बुराइयां दिखती हैं क्या? और आप कितने बुरे, आप में कितनी खामियां, ये नहीं जानते आप? नहीं जानता हूँ, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी सच्चाई। क्या जानते हैं आप? मुझे भी बताइए मेरी सच्चाई क्या हुआ? तुम दोनों फिर से क्यों लड़ने लग पड़े? नहीं, सब मस्त है। वैसे भी इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी बातों में ना तो कोई लॉजिक होता है और ना ही कोई सही मुद्दा। इन्हें बस ये लगता है कि ये सही है और बाकी सब गलत है। इन्हें बस अपना पॉइंट प्रूव करना होता है। मैं इन्हें अभी यही कह रही थी कि इस घर को बचाने की जिम्मेदारी अकेली तुम्हारी नहीं है, इनकी भी है। कल से लेके आज तक इन्होंने इस नीलामी को रोकने के लिए क्या किया? कहीं से पैसे अरेंज किए, किसी से बात की, कुछ किया इन्होंने? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पिछले 1 महीने में हो सकता था। इन्हें पता है कि आप सबकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इन्हें पता है कि आपके पास पैसे है कि नहीं, ये सब जानते हैं ना ये। फिर इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली? क्यों कहीं से पैसे नहीं अरेंज किए? परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। परी यहाँ पर भाई अपने प्लान में कामयाब हो गई है। नीति को किसी तरीके से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, मतलब नीति को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, क्योंकि भाई नीलाम हो रहा है घर, राजीव का सारा गुस्सा उसी के ऊपर फूट रहा है। घर वाले सारा भाई यहाँ पर नीति पर ही गुस्सा कर रहे हैं, बहुत इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर कि नीति की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। भाई अब नीति ने पैसे जमा नहीं किए, EMI भी नहीं दी। यहाँ पर भाई बबली की जो जमीन थी वो भी खरीदी 3 करोड़ में, अब उसके पास पैसे नहीं है। अब यहाँ बैंकर्स आ गए हैं और बैंकर्स भाई नीलाम करने वाले हैं उसको, घर को, जो राजीव का है। इतना पुश्तैनी घर है उनका। ताई जी बहुत रो रही है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अब यहाँ पर नीति ना बार बार भीख भी मांग रही है परी से, जो परी चाहती थी कि ये उसकी हेल्प ले। यहाँ पर बोल भी रही है कि भाई तू मुझे किस तरीके से 1 करोड़ रुपया अगर दे दोगी तो मैं ये नीलामी वगैरह जो हो रही है वो नहीं होने दूंगी। लेकिन परी भी यहाँ पर भाई जवाब दे देती है कि भाई मैं कहाँ से एकदम से 1 करोड़ रुपया लेकर आऊँ, और मैंने तो पहले ही गारंटी दी थी ना नीति तुम्हारे लिए, अब तुमने ही पैसों का इंतजाम नहीं किया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से घर की नीलामी होती है और यहाँ पर परी उस मकान को खरीद लेगी। भाई परी का मेन मोटिव यही है कि इससे सब कुछ छीनना है, नीति से सब इसको बर्बाद करना है। और अब यहाँ पर जो राजीव का मकान है वो परी खरीदेगी और उसकी बनेगी मालकिन। हाल फिलहाल तो यहाँ पर राजीव को भी शक हो रहा है परी के ऊपर, वो परी को लेके भी जाता है दूर और बोलता भी है कि मुझे तो लग रहा है तुम ये इंटेंशनली सारी चीजें कर रही हो, और भाई तुम्हें तो पता था ना कि नीति के पास पैसा नहीं है, तो तुमने गारंटी क्यों दिलाई, तुमने घर क्यों गिरवी रखवाया। यहाँ पर वो बार बार परी से यही पूछ रहा है और यहाँ पर परी बोल रही है कि मुझे नहीं पता, मैं क्यों इंटेंशनली ऐसा कुछ करूंगी, और यहाँ उसका दावा ये है कि वो परी है। अब यहाँ पर उसने परी को चैलेंज भी कर दिया है कि मैं ना प्रूफ करके रहूंगा कि तुम पार्वती नहीं परी हो। तो अब देखते हैं राजीव क्या कर पाएगा प्रूफ कि वो पार्वती नहीं परी है।